हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो उससे कई सारे इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं जिन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। तो जब भी हम किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसमें कितने प्रकार के इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न कैसा है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न ही हमें बताता है कि कंपनी की ओनरशिप किसके हाथों में है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ये बताता है कि कंपनी की शेयर्स की जो ओनरशिप है वो किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के पास है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें कंपनी के जो एक्चुअल ओनर है जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उनके होल्डिंग होती है। एंड दूसरा होता है पब्लिक होल्डिंग। दोस्तों, पब्लिक शेयर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड्स आते हैं, बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, एफआईआईस आते हैं, डीआईआईस आते हैं, और जो रिटेल पब्लिक होती है वो आती है। एंड दोस्तों, सेबी ने ये रूल बना रखा है कि अगर किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के पास उस कंपनी के 1% शेयर होल्डिंग है तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में उस पर्सन को, उस इंस्टीट्यूशन को मेंशन करना होता है। सपोज आपके पास एसबीआई की टोटल शेयर्स का 1% शेयर है, तो एसबीआई को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने जाना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रोमोटर होल्डिंग। दोस्तों, जिस भी कंपनी में जितनी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होती है वो उतनी ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के बारे में कुछ ऐसा पता है, इसलिए उन्होंने कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है। और वहीं किसी कंपनी में प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग को हर क्वार्टर में सेल कर रहे हैं, यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग गिरती जा रही है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर को कंपनी के बारे में कुछ ऐसा पता है जिससे आगे चलकर उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो अपने होल्डिंग को कट कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें देखना चाहिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसका पैटर्न कैसा है, क्या वो लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है। दोस्तों, जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर की लगातार गिर रही हो तो आपको उस कंपनी से दूर ही निकल जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है प्रमोटर प्लेज। दोस्तों, प्रमोटर प्लेज का मतलब होता है कि प्रमोटर अपने शेयर्स को किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गिरवी रखते हैं फंड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो अगर किसी कंपनी के प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को प्लेज कर रखा है तो ये भी कंपनी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी हो और उन्होंने अपने होल्डिंग को प्लेज न कर रखा हो। अब आते हैं पब्लिक होल्डिंग में। पब्लिक होल्डिंग में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, पहला है एफआईआईस एंड दूसरा है डीआईआईस। एफआईआईस यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ एफआईआईस या डीआईआईस की होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। वही आप किसी कंपनी में देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ एफआईआईस डीआईआईस भी अपने शेयर्स को काट रहे हैं और जो शेयर्स हैं वो नॉर्मल पब्लिक के हाथों में जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि कंपनी का बेड़ा गर्क होने वाला है। आइए 4 पॉइंट्स की मदद से जानते हैं कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और एक बढ़िया कंपनी चुन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई प्रमोटर होल्डिंग, दूसरा है हाई एफआईआईस एंड डीआईआईस होल्डिंग, थर्ड है चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग को सेल करते जा रहे हैं, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम होती जा रही है और एफआईआईस भी बाहर निकल रहे हैं, तो उस कंपनी से आपको बाहर निकलना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है प्रमोटर प्लेज। अगर कंपनी में प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग को प्लेज कर रहे हैं यानी गिरवी रख रहे हैं, तो एक कंपनी के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ होती है, क्योंकि आपने पास्ट में कई कंपनीज देखी होंगी जो हाई प्रमोटर प्लेज के चलते ख़त्म हो गई हैं। तो इन 4 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कई खराब कंपनीज से बच सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न कहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्वेस्टर रिलेशन में जाके चेक कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, उस पर आप बहुत ईजिली प्रमोटर होल्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कहाँ से चेक की जाए बहुत ही आसानी से, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव प्रूफ के साथ प्रमोटर होल्डिंग चेक करेंगे। आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई और भी सवाल होता है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।